के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसके कॉरिडोर का मोदी जी ने अनावरण किया, जिसमें घाट सारी दुनिया में मशहूर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वाराणसी के बारे में। शिव के त्रिशूल पे टिकी है काशी। तो हम पहुँचे काशी विश्वनाथ टेम्पल देखने। विश्वनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो यूपी के वाराणसी शहर के गंगा के घाट में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भोले के। तो हम भी आए नया कॉरिडोर जो बना है उसे देखने। वैसे हम आते हैं, भोले की कृपा है जो साल में एक बार दर्शन हो दे देते हैं भोले हमें। तो कॉरिडोर बनने के बाद मैं पहली बार वाराणसी आई भोले के दर्शन के लिए। काशी की गलियाँ बहुत आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। यहाँ हर चौराहे, हर कोने में आपको एक छोटा सा मंदिर बना हुआ मिल जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा चौक, नंदी चौक। नंदी चौक जो है, यहाँ से सब आपको जहाँ भी दर्शन के लिए जाना है, जिस मंदिर में भी, यहाँ से स्टार्ट होता है सबके लिए रास्ता। लाइक दिस इज़ द मेन चौक ऑफ काशी, नंदी चौक। यहाँ से सीधा जाके आप पहुँचेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल की जो पौराणिक महत्व है, जो पुरानी कहानी जिसके लिए कहा जाता है कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी को भोले की नगरी भी कहते हैं इसे, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके बारे में एक कहानी है कि भगवान शिव हिमपुत्री पार्वती से जब उन्होंने विवाह करके कैलाश में रहने लग गए, तो पार्वती माता ने कहा कि मुझे अपने घर ले चलिए, पिता के घर में मुझे नहीं रहना। शादी के बाद सब लड़कियाँ अपने ससुराल जाती हैं, तो मुझे भी जाना है। तो भोले ने उनकी मन की बात स्वीकार करी और वह माता को लेके पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जहाँ उन्हें विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स ब्रह्मांड का शासक। तो ये है काशी विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्ट। यहाँ से आपको किसी भी तरह की पूजा करानी है, स्पेशल दर्शन कुछ भी है, तो आपको इस ट्रस्ट से स्लिप मिल जाएगी। जैसे रुद्राभिषेक या कोई भी स्पेशल पूजा करानी है आपको, या किसी भी मंगल आरती, शयन आरती, किसी भी आरती के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए, तो आपको यहाँ से स्लिप मिल जाएगी उसके लिए। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको जो मेन विश्वनाथ द्वार है, जो कि सिर्फ उनके लिए एंट्री है जिनके पास स्लिप है, मतलब स्पेशल दर्शन आप कह सकते हैं, और कुछ भी आपको पूजा करवानी है तो आपको ये ट्रस्ट से स्लिप मिलके इसी से ज़रा सा आगे राइट साइड में जो है विश्वनाथ द्वार है, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी स्लिप के साथ। तो इस तरह से विश्वनाथ द्वार पे हम पहुँचे और यहाँ से जाकर हमने बाबा की पूजा की। यहाँ से अंदर जाने के बाद, क्योंकि ये गेट नंबर 4 है, यहाँ से अंदर जाने के बाद आप मंदिर के लिए आपको बहुत लंबी लाइन में नहीं जाना पड़ता, बहुत आसानी से दर्शन हो जाते हैं आपको। इसके बाद जब आप मेन परिसर, जो कॉरिडोर ये बना है, जिसके लिए कहा जाता है कि पहले काशी विश्वनाथ जो था सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट था और अब ये 5 लाख स्क्वायर फीट है। तो ये है गेट नंबर 1, ये है पहला गेट, जो कि ललिता घाट यानी कि गंगा के तट पे जो है, वहाँ से आप स्नान करके, गंगा स्नान करके डायरेक्ट भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बहुत इजी बना दिया है, थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने बाबा के दर्शन इतने आसान कर दिए। वरना गलियों कूचों से होते हुए जाना एक बहुत ही भी एक टास्क होता था पहले। अब ये सीधा गंगा घाट से ललिता घाट जो है, वहाँ से सीधा स्नान करके आप डायरेक्ट दर्शन करने आ सकते हैं बाबा के। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है। साल का कोई भी दिन हो, यहाँ भीड़ कभी कम नहीं होती। कहते हैं कि एक साल में ऑलमोस्ट 10 लाख लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं, एटलीस्ट 10 लाख लोग।
और अब तो इतना बड़ा ये कॉरिडोर बन गया है 5 लाख स्क्वायर फीट का कि अब 1 घंटे में भी 2 लाख के आसपास, मतलब एक दिन में 2 लाख लोग यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इतना स्पेस हो गया अब, आसान हो गया बाबा के दर्शन करना। अब तो देख रहे हैं देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आते हैं। और अब बहुत बहुत ईज़ी हो गया, बहुत सहज हो गया। पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लास्ट ईयर तक भी यहाँ आना, मंदिर में दर्शन करने पहुँचने तक काफ़ी पेनफुल रहता था। मतलब लाइक रोड्स, मतलब आपको गलियों से गुजरना, हालांकि बनारस के घाटों की तरह बनारस की गलियाँ भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बट स्टिल थोड़ा सा आसान हो गया। तो ये है मेन, मैं आपको बता रही हूँ, जो पिछले साल तक जहाँ से हम बाबा के दर्शन, हम क्या मतलब सभी बाबा के दर्शन के लिए यहीं से जाते थे। ये है मेन रास्ता, पिछले साल तक हर कोई बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहीं से जाते थे। ये गलियों से गुजरते, मतलब ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह है, इन गलियों से गुजरना। ये फेमस गोलगप्पे वाला आज क्लोज था। तो इस तरह से इन गलियों से गुजरते गुजरते बाबा के ध्यान में मग्न हम लोग ने ये भी रास्ता देखा। स्पेशली इस रास्ते में गए हम देखने, पुरानी यादें ताज़ा करने, क्योंकि पिछले साल तक हम इन्हीं रास्तों से बाबा के दर्शन के लिए जाते थे। बहुत सारी दुकानें, बहुत तरह की चीज़ें, पूजा पाठ से जुड़ी हर सामान, बनारसी साड़ियाँ और न जाने क्या क्या, बनारसी पान, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से ये है पुराना वाला रास्ता बाबा के दर्शनों के लिए। वो था सीधा रास्ता, यहाँ से राइट जाने पे, क्योंकि ये सीधे जो लेफ़्ट जा रहा था उसमें काशी विश्वनाथ के दर्शन और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन, और ये जो राइट रास्ता जा रहा है ये है वन ऑफ द बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब श्री अन्नपूर्णा जो अन्न क्षेत्र है पूरे साल, जिसमें सुबह शाम दिन रात लाखों लोग खाना खाते हैं। और खाना भी ऐसा, वो जो भोजन होता है वो मतलब इट्स नॉट फॉर द टमी, इट्स फॉर द सोल। इट फीड्स द, जो आपका हंगर है फॉर द सोल, इट फीड्स दैट ओनली। अमेजिंग। ऐसा जो भोजन है, ऐसा जो फूड है, या तो मैंने ये विश्वनाथ मंदिर के जो अन्न क्षेत्र है, जो अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र है, यहाँ पे ही खाया है, या फिर तिरुपति बालाजी का जो है अन्न क्षेत्र, वहाँ मतलब जो तृप्ति इन जगहों में जाके मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो हम ये दूसरे रास्ते में भी आ गए हैं, जो कि अन्नपूर्णा मंदिर का। ये देखिए काशी विश्वनाथ टेम्पल के ठीक साथ लगा है ये अन्नपूर्णा मंदिर। और ये वही जो मैंने आपको बताया, मंदिर से भी, वैसे अन्नपूर्णा मंदिर से भी भोजनशाला का रास्ता है, पर ये पीछे एक दूसरी गली भी जाती है, थोड़ा लॉन्ग कट है, पर वी एंजॉयड इट, वी थॉरोली एंजॉयड इट। तो इस तरह से छोटी मोटी पतली पतली गलियों से होते हुए हम अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र जो भोजनशाला है वहाँ पहुँचे, और दुनिया का सबसे अच्छा भोजन हमने खाया। इस तरह से ये भोजन खाने के बाद ही हमारी पूजा कंप्लीट लगती है हमें, जब भी हम बाबा बुलाते हैं हमें। तो इस तरह से हमारे काशी विश्वनाथ के दर्शन। काशी विश्वनाथ जाने के लिए वैसे कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अगर आप सावन में या हॉलीडेज़ में जाएंगे तो बहुत रश मिलेगा आपको। आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, रश तो आपको हमेशा ही मिलेगा, पर एक एक्सट्रीम जो होता है वो हॉलीडेज़ में होता है। तो ये है कॉरिडोर जो बहुत ही सुंदर बन के आया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया था, इनका जो वो है, वहाँ से आपको स्पेशल परमिशन मिल जाएगी। और ये है शाम की आरती गंगा घाट में, अमेजिंग। जय भोले।